अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि चिकनकारी शर्ट के साथ आपने ये लाइनिंग कैसे अटैच करनी है और इसकी कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपने जो लाइनिंग का कपड़ा है उसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इस तरह से कटिंग कर लेना है। उसके बाद जो आपकी चिकनकारी की शर्ट है उसको आपने डबल फोल्ड करके इस तरीके से सेट करके रख लेना है। उसके बाद जो आपने लाइनिंग कट की हुई है उसको इस चिकनकारी की शर्ट के ऊपर रखकर इस तरह से बिल्कुल बराबर करते हुए दोनों साइडों से कपड़ा कम या ज़्यादा ना हो, इस तरह से इसको बिल्कुल बराबर करते हुए आपने इसके बिल्कुल साथ-साथ कटिंग कर लेनी है। जो लाइनिंग की कटिंग है वो आपने बिल्कुल अपने साइज़ के अकॉर्डिंग करनी है। इस तरह से आप इसके बिल्कुल साथ-साथ कटिंग करते जाएँगे। चिकनकारी की शर्ट के नीचे हमें अमूमन इनर जो है वो लाज़मी अटैच करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही ईज़ी तरीका बताने जा रही हूँ कि आप किस तरह से चिकनकारी की शर्ट के नीचे बहुत आसानी के साथ लाइनिंग अटैच कर सकते हैं। लाइनिंग की जो कटिंग है वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इस शर्ट की स्टिचिंग भी बता दूँगी। अब ऊपर से तीरे से भी आपने इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन काट लेना है। कटिंग आपने जो लाइनिंग की कटिंग की है बिल्कुल उसके साथ-साथ करनी है। कोई एक्स्ट्रा मार्जिन आपने चिकनकारी की शर्ट में नहीं छोड़ना, बल्कि लाइनिंग की जो कटिंग की हुई है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आपने कटिंग करनी है। इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जो लाइनिंग की कटिंग है उसमें ऑलरेडी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा होता है। तो इसलिए हमें जो चिकनकारी की शर्ट है वो बिल्कुल लाइनिंग के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। इस तरह से आप लाइनिंग को और शर्ट के कपड़े को इस तरह से आपने कट कर लेना है। नीचे से अपने एक्स्ट्रा मार्जिन को काट देना है। इस तरह से आपकी शर्ट की कटिंग लाइनिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम हो गई है। अब इसके बाद आपने किस तरह से लाइनिंग को चिकनकारी शर्ट के साथ अटैच करना है जिससे आपकी स्टिचिंग बहुत ही ईज़ी हो जाएगी। उसके लिए आपने कोई सी भी ग्लू लेनी है। मैं गम स्टिक यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से आपने शर्ट के कॉर्नर पर जो लाइनिंग है उसके इस तरह से कॉर्नर पर सिर्फ आपने कॉर्नर पर ग्लू अटैच करनी है। उसके बाद जो आपने चिकनकारी की शर्ट कटिंग की है सेम उसको इसके शेप के अकॉर्डिंग जिस तरह से हम ग्लू ऐड कर चुके हैं उसी तरह से इसके ऊपर रखकर इस तरह से इसके ऊपर अटैच कर देंगे। सेम इसी तरह से आपने पूरी शर्ट पर ग्लू लगाते जाना है और ऊपर इस चिकनकारी शर्ट को अटैच करते जाना है। इस तरीके से अगर आप शर्ट को लाइनिंग के ऊपर अटैच कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी स्टिचिंग बहुत ईजी हो जाती है। आपको एक्स्ट्रा जो है वो कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको एक ही शर्ट की जितनी मेहनत लगती है। जिस तरह से आप सिंपल शर्ट्स में स्टिचिंग करते हैं, अगर इस तरह से आप इस लाइनिंग के ऊपर शर्ट को अटैच कर लेती हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल शर्ट की तरह ही आप इजी तरीके से इस शर्ट को भी सिलाई कर सकते हैं। इस तरह से आपने शर्ट का जो कॉर्नर है लाइनिंग के सिर्फ वहाँ पर ग्लू अटैच करेंगे, पूरी लाइनिंग पर ग्लू अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप ग्लू अटैच करते जाएंगे और पूरी लाइनिंग को शर्ट के साथ अटैच करते जाएंगे। ये बहुत ईज़ी तरीका है लाइनिंग वाले कपड़े स्टिच करने का। चाहे आप रेशमी कपड़े स्टिचिंग कर रही हैं या फिर लॉन के कपड़े, क्योंकि आजकल चिकनकारी की शर्ट्स हैं तो उनके साथ लाइनिंग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके को यूज़ करते हुए आप बहुत ईज़ी तरीके से लाइनिंग वाली शर्ट को भी स्टिचिंग कर सकती हैं। इस तरह से आपने जस्ट इसके कॉर्नर पर ग्लू लगाते जाना है और इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब सेम इसी तरीके से आपने बैक पल्ले को भी लाइनिंग वाले कपड़े के साथ अटैच कर लेना है और ग्लू लगाने के बाद इस तरह से प्रेस की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी ग्लू जो है वो किसी जगह से उतरेगी नहीं और ना ही आपको दोबारा से इसको सेट करना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप इसको प्रेस कर लेंगे तो ये बिल्कुल इसके साथ अटैच हो जाएगी और किसी भी तरीके से ये उतरेगी नहीं। इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस करके चारों साइडों से आपने शर्ट को चारों पल्लों को प्रेस कर लेना है। इस तरह से अच्छी तरह से आप इसको प्रेस करके इस लाइनिंग के कपड़े के साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे। बैक पल्ले को भी आपने सेम इसी तरीके से ग्लू अटैच करते हुए, ग्लू आपने ये याद रखना है कि ग्लू बस कॉर्नर पर लगानी है, बहुत ज़्यादा ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें बाद में सिलाई भी लगानी होती है। अगर बहुत ज़्यादा ग्लू अटैच कर लें तो फिर सिलाई लगाने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ जो लाइनिंग के कॉर्नर हैं बस उनके ऊपर ग्लू अटैच करें। पूरी ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लू अटैच करने की ज़रूरत नहीं है।
आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से हमारी लाइनिंग चिकनकारी शर्ट के साथ अटैच होगी। इस तरह से आप बैक से भी प्रेस करके इसको बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लें ताकि हमारी स्टिचिंग सेम आए, किसी किस्म का खिंचाव या जोल लाइनिंग में ना आए। इस तरह से आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको चिकनकारी शर्ट के ऊपर फिक्स कर लेना है। प्रेस की मदद से आपकी जो लाइनिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर अटैच हो जाएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और इस तरह की मज़ीद ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल वाले बटन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस शर्ट की स्टिचिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी।